बाप रे बाप, क्यों वायरल हो रहा है बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में, और इस चूल्हा कितने लोगों को इस दरवाजे तक खींच चुका है। इन्हीं तो गरीब के लिए एक वरदान चीज बना दिया, क्रांति हो जाएगा भैया, समझ लीजिए। ये चूल्हा को अगर आपको मतलब अगर आपको परमिट मिलता है इसको बेच के मतलब तो आप तो करोड़पति हो जाएंगे साहब। देखिए हम नमस्कार, मैं राजीव, मौजूदगी बेगूसराय में ही है। कल्याणी मिश्रा का इंटरव्यू करने के पश्चात रघुनंदनपुर से कुछ दूर आया हूँ। पोटारी है कि पटोरी है, पटोरी एक जगह है जहाँ पे कैप्शन में इसका जो लोकल स्थानीय जो जगह है वो लिख के आ रहा होगा। ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो उत्सुकता से भरा हुआ है। कहना ये चाहता हूँ कि बिहार में संपन्नता और प्रकृति और कला का और इंटेलिजेंसी का कोई मोल नहीं है। यहाँ पे एक ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपको हतप्रभ कर देंगे। बिहार में आपदा में अवसर देखा जाता है और बिहार में ही जुगाड़ टेक्निक आपको देखने को मिल सकता है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ, आइए देखिए। हम यही भैया के पास आए हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। और पहले ये इस स्टोव पे फोकस कीजिए जिसके वजह से दूर दूर से लोग इनके दरवाजे पे आते हैं। तो भैया ये एक स्टोव है जिसको मॉडिफाई करके एक एडवांस चूल्हा का रूप दिया गया है। अब ये डीजल और पेट्रोल से नहीं चलता है ना, ये जला हुआ मोबिल से चलता है। इस तमाम बिंदु पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले इस स्टोव को देखिए जो इतना जलने में महारत हासिल कर चुका है कि अपने प्रचंड लेवल पे और उच्चतम स्कोर पे ये जलता है और इसमें आप कुछ भी पका सकते हो। ये चूल्हा का क्या खासियत है, ये चूल्हा क्यों वायरल हो रहा है बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में, और इस चूल्हा कितने लोगों को इस दरवाजे तक खींच चुका है, इन्हीं सब तमाम बातों पे विषय पे बात करेंगे। भैया स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। जी आपका भी स्वागत है। ऐसा उल्टा फुल्टा ये सब टेक्निक क्या है जी, एकदम मतलब गर्दा मचाए हुए हैं। जिधर जाए तो आप ही का एकदम नाम सुन रहा हूँ, धीरेन्द्र जी नाम है ना आपका? धीरेन्द्र धमाका। देखिए धमाका अपना। अच्छा एक बात बताइए, आप चैनल वैनल भी चलाते हैं क्या, कॉमेडी वीडियो भी बनाते हैं? हाँ हाँ देखे होंगे। हाँ हाँ, ये वही है फेसबुक वाले। अब देखिए भाई, बिहार में जुगाड़ टेक्निक के साथ साथ कलाकार तो ही है, और सबसे यूनिक बात इनका क्या हो जाता है कि सोचने का टाइम कैसे निकला। जब एक क्रिएटर जब यूट्यूब पे फेसबुक पे अपना काम कर ही रहा है तो ये ऐसा ऐसा रिसर्च कहाँ से माइंड में? अच्छा बताइए, कब लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, ख्याल कैसा है जी इस चूल्हा का? देखिए आज से 15 साल पहले हाँ। जब यूट्यूब और फेसबुक का उतना प्रचलन नहीं था, लोग खाली फोटो अपलोड करते थे। उस समय हम साइकिल बनाए थे, पेट्रोल से चलने वाला। पेट्रोल से चलने वाला साइकिल? जी 1 लीटर में 200 किलोमीटर चलती थी। आपको हम फोटो दिखा देंगे, दे देंगे, दिखा दीजिएगा। अच्छा उसका वीडियो बना था कि नहीं? हाँ वीडियो अभी भी है मेरे पास। वीडियो है? अच्छा ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं और सोशल मीडिया पे पब्लिक दर्शक लोग जानते हैं हमको टीवी वाले के नाम से फेमस है। टीवी के बाहर झापट से मारते हैं। वो मेरा ही वीडियो है, धीरेन्द्र धमाका इंस्टाग्राम आईडी है। अच्छा एक बात बताइए, जब इसमें हाथ लगाया आपने बनाने के लिए तो आपको ये लगा था कि थोड़ा सा इसको तेज कीजिएगा धीरेन्द्र धमाका जी, और अगर तेज होता है तो होगा क्या ये तेज? अच्छा ठीक है ठीक है, फिर भी थोड़ा सा अगर कर सके तो। थोड़ा इसका मोबिल खत्म हो गया है, दे देते हैं। इसका फ्रेम जो है बाप रे बाप। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया है कि इसमें अभी प्रोसेस में है? ये प्रोसेस में है, हाँ प्रोसेस में है। अभी करीब करीब इसमें 2-3 काम और बचा हुआ है। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए, अगर बाकी जलावन से कंपेयर किया जाए तो इसका महीने का खर्च कितना जाता है? देखिए इसको हम चेक किए हैं, करीब पहला दिन 60 ग्राम मोबिल में 4 आदमी का खाना बनाया, भुजिया रोटी बनाए थे। 60 ग्राम मोबिल इसमें लग गया। और महीने भर का लगभग कितना? 200 रुपया खरा हो जाएगा बस। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जैसे कि अपने जैसे कोई चीज़ होता है ना, कि जैसे एक इंसान ने सोचा कि टीवी बनाना है तो वो पागल होता है, दुनिया शुरू में हंसता है। तो जब आप इसमें कुछ काम शुरू किए थे, जब कर रहे थे, चेक वेक करते थे, तो घर के लोग या समाज के लोग कोई बोलता था कि ऐसा? घर का लोग और समाज का लोग कुछ पता नहीं था जो हम क्या करते हैं। ऐसे मेरा मोटरसाइकिल गैरेज है, तो वहीं पे जब भी टाइम मिलता था इस पे तो इस पे काम करते थे। जब भी टाइम मिल जाता था तो इस पे काम करते थे। ये जो जलना शुरू हुआ है इसका, फाइनली जब धरातल पे इसका कार्य होता हुआ दिख रहा है, तो कितना समय गया आपका? नहीं करीब करीब 1-1.5 महीना लग गया था इसको बनाने में। 1.5 महीना में बना दिया आपने? जी, और जब स्टार्ट किए थे तो करीब 100-200 आदमी का दुकान पे सब भीड़ लग गया था। सब बोल भी रहा था कि तू जरल मोबिल के तू भाव बढ़ा दे भी, रेट बढ़ा दे भी। तो जरल मोबिल का भाव का बात नहीं है, जरल मोबिल से अगर खाना बनेगा तो खाना दूषित नहीं होगा? नहीं देखिए, इसमें किसी प्रकार का ये जो स्याही या फिर धुआं, आप देख रहे हैं किसी प्रकार का इसमें धुआं स्याही नहीं है।
अच्छा, आइए हम लोग इधर बैठ के बात करेंगे थोड़ा सा। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या लगाया है आपने? देखिए इसका क्या कहता है कि जो फ्लेम का कंट्रोलर है, इसको जितना हाई करेंगे उतना इसका फ्लेम जो है सो हाई होगा। मुझे एक बात बताइए, तो इसमें जो मोबिल से यूज करके इसको जलाते हैं, तो इसका जो प्रेशर आप दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक से दे रहे हैं ना प्रेशर, हवा इलेक्ट्रिक से दे रहे हैं? 9 वाट का फैन है। 9 वाट का? 9 वाट का एलईडी होता है ना, उस 9 वाट ये भाई लोग 9 वाट का फैन है, और ये क्या है? इसका फ्लेम हाई लो करने के लिए कंट्रोलर इसका मतलब कंप्रेसर है, कम ज्यादा करने वाला। है। इसका फ्लेम हाई लो करने के लिए अभी इसका मोबिल जो है सो हमको लगता है खत्म हो चुका है, इसलिए इसका फ्लेम नहीं, तो फ्लेम तो देख रहे हैं आपकी कैसा देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस पे कुछ भी बनाया जा सकता है? हाँ, तो चूल्हा है तो आप इस पर कुछ भी बना लीजिए। करीब करीब 15-20 दिन से तो खाना हम लोग इसी पे बनाते हैं। अब मुझे ये एक बात बताइए कि इसका खर्चा कितना होता है, ये कितने में लगाया आपने? ये मार्केट में मिल जाता है, करीब करीब इसका 1000 रुपया दाम है। और ये बाकी जो पुराना, ये सब देख रहे हैं। अच्छा, ये चूल्हा जो है, ये आपने ऐसे डिजाइन किया है कि ये कोई पुराना चूल्हा था उसको मॉडिफाई कर दिया? नहीं, इसमें टोटल कबाड़ से सामान खरीद के लगाया गया है। मतलब टोटल बनाया है बिल्डिंग कर करके? टोटल बनाया है बिल्डिंग। मतलब डिजाइन पूरा आप कर दिए? हाँ, पूरा डिजाइन हम किए। खाली ये वाला आपने अटैच कर दिया? हाँ, ये कबाड़ से लाए हैं, और बाद बाकी सब भी लोहा लक्कड़ सब कबाड़ से लाए हैं। ये थोड़ा मशीन का है, चाइना मशीन का खरीद के लगाया है। आप अपने नाम में धमाका क्यों लगा? ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी ही वहाँ से शोहरत मिला है तो उसके वजह से वो धमाका? हाँ, धीरेन्द्र धमाका के नाम से लोग हमको जानते हैं। एक बात बताइए, ये पर्यावरण के हित में है ये चूल्हा? जैसे जला हुआ मोबिल है, तो खाना बनाएंगे तो मैंने एक सवाल किया कि दूषित होगा कि नहीं, तो दूषित तो खाना होगा कि नहीं होगा, वो आपने बताया कि होगा कि नहीं होगा। ये इसको जब घर में जलाएंगे, 1-2 घंटा खाना बनाएंगे, तो घर के किसी मेंबर को जैसे कोई तरह का रोग बीमारी इससे? नहीं, हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। इस पर ख्याल क्या रख सकते हैं ये? बात है, नहीं ना, ख्याल बात आपका कहना सही है, क्वेश्चन सही है, लेकिन ये क्या है जो जब दूषित होगा कब, जब इसमें से धुआं निकलेगा, स्याही निकलेगा, तभी तो किसी प्रकार का दिक्कत होगा। अभी इस पर और काम चल रहा है, पूरा फाइनल होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आप कितने दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे? अब हमको जब अभी जो बचा हुआ प्रोसेस? हाँ, अभी तो इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं अभी। फिर भी अगर लग जाएंगे तो? हाँ, लग जाएंगे तो करीब 1-2 महीना लगेगा, इसको जो भी बचा हुआ है उसको फाइनल कर देंगे। थोड़ा सा आगे हो जाइए बाबा, पीछे कैमरा चल रहा है। तो मुझे एक बात बताइए धीरेन्द्र भैया, कि ये जैसे कहने का मतलब है कि इसको लेके कहीं आप सरकारी स्तर पे कहीं कोई मतलब किसी से कुछ दिखाने सुनाने या फिर हेल्प लेने के लिए कुछ गुजारिश किए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं की है कहीं। आपको क्या लगता है, जाना चाहिए? हाँ, जाना तो जाएंगे आप? जाना चाहिए, और करीब से शूट कीजिए। जाना मुझे चाहिए। एक बात बताइए कि अभी तक कितने क्रिएटर आपके घर पे आ चुके होंगे? करीब करीब 50 प्लस आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये धीरेन्द्र धमाका जी हैं, और ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनको पहले से कॉमेडियन के रूप में, एक्टर के रूप में आप लोग देख चुके हैं, लेकिन इतना अलग तरीके का काम किए हैं ये कि बहुत मतलब मुझे लगता है कि आपको इसको नेसेसरी लेके जाना ही चाहिए। मतलब ये मॉडल को दिखाना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत जला हुआ मोबिल जो होता है ना। अच्छा बताइए, जला हुआ मोबिल का अगर ऐसे यूज नहीं होगा तो जला हुआ मोबिल को बंद कर दीजिए थोड़ा सा धर्मेंद्र भाई। अब मुझे एक बात बताइए कि जला हुआ मोबिल का कितने तरीके से यूज कर सकता है इंसान? कहाँ कहाँ जला हुआ मोबिल का यूज होता है? मोबिल का हमारे ख्याल से कहीं यूज नहीं होता है। वो एक कोई आदमी हमको बोले थे, जैसे जला हुआ मोबिल कंपनी में जाती है, रिफाइन होके उसको पाम ऑयल या सरसों तेल के रूप में वही मार्केट में आ जाता है, वही से। अब मुझे एक बात बताइए, अरे बाप रे बाप, वहाँ भी धांधली है, उसको उसमें यूज करते हैं लोग? जहाँ तक सुने थे, कई आदमी बताए थे, ये सरसों तेल जो है सो उसी से रिफाइनरी होके आती है। बाप रे बाप, ये तो वो इस पे अगर खाना बना जाए। प्रदूषण का बात कीजिएगा तो प्रदूषण तो वहाँ हो रहा है, यहाँ तो सही यूज हो गया। जी, प्रदूषण तो बड़े बड़े फैक्ट्री और क्या कहता है वहाँ भी हो रहा है, जो हम बताए। तो मोबिल का एक तरीके से कहेंगे कि ये समुचित उपयोग है, जिस मोबिल का यूज कहीं नहीं होता है दुनिया में, बस ग्रामीण स्तर पे छोटे छोटे ग्रीस के लिए यूज किया जाता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब मोबिल को क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। हाँ, फेंक देते हैं, या फिर आप लोग भी, चाहे हम और सब भी, जब गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं तो मैकेनिक यहाँ छोड़ देते हैं। एक 1.5 लीटर तो लोग छोड़ता है। मेरा गैरेज है, हम लोग के यहाँ छोड़ देते हैं, तो हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपका गैरेज ठीक ठाक चलता है? ठीक है, सेटल्ड है, मतलब चलता है ठीक ठाक, उसी से आपका घर चलता है? ठीक है, तो उस गैरेज में महीने का कितना लीटर मोबिल जमा होता है? मतलब ऐसे ही औपचारिक सवाल है ये। उसका कोई ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम 30-40 लीटर आ जाता है, कम से कम में। इधर से शूट कीजिए, नहीं तो कालापन आएगा। थोड़ा इधर से लाइट मिलेगा। कितना लीटर आता है कम सर? से कम 30-40 लीटर आ जाता है। अरे बाप रे बाप, तो अगर एक इंसान, आपने एक बात बताइए, अगर आपका चूल्हा यूज करेगा इंसान तो महीने में कितना लीटर जला हुआ मोबिल जलेगा?
वो देख करीब करीब 200 रुपया का एक आंकड़ा है। अब कितने फैमिली में कितना खाना बनता है वो तो नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा सवाल है कि 5 लोगों का अगर डेली खाना बनेगा तो कितना लीटर जला हुआ मोबिल ई खपत करेगा? ये कम से कम मान के चलिए ना 10 रुपया रोज जलेगा। 10 जी ये लीटर में बता सकते हैं कि डेली कितना लीटर लेगा 5 लोग? नहीं, डेली लीटर नहीं लेगा, हमसे हमारे ख्याल से 5 दिन में 10 लीटर लगेगा। बाप रे बाप। अब एक बात बताइए 5 मुझे, लीटर में 10 लीटर नहीं, 1 लीटर, 5 दिन में 1 लीटर। 1 लीटर ना, अब ये बाजार में जला हुआ मोबिल का रेट क्या रहता है धीरेन्द्र भाई? 30 से 40 रुपये। मात्र? जी बड़ा अजीबो गरीब लग रहा है मुझे। इधर थोड़ा सा आइए भैया, एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ होगा तब तो गरीब के लिए एक वरदान चीज बना दिया, क्रांति हो जाएगा भैया, ये समझ लीजिए। ये चूल्हा को अगर आपको मतलब अगर आपको परमिट मिलता है इसको बेच के मतलब तो आप तो करोड़पति हो जाएंगे साहब। देखिए हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से इसको क्या कहता है, जो अप्रूवल नहीं मिलेगा, काहे जांच पड़ताल के लिए आएंगे तो रुपया पैसा का डिमांड करेंगे तो उसे हम दे नहीं पाएंगे। अच्छा मुझे धीरेन्द्र भैया सॉरी एक बात बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अभी तक कोई बहिष्कार किया है कि नहीं? जैसे कोई आके बोला कि अरे ये काहेला कर रहा है, छोड़ दो, इससे तुमको कुछ फायदा होगा, कि मतलब इसको सरकार वैल्यू नहीं देगा, ऐसा कुछ निगेटिव बात नहीं है नहीं, कोई? बहिष्कार कोई नहीं किया। तो आप इतना जल्दी हार जाइएगा, इतना अच्छा चीज आपने बनाया है तो लड़ नहीं सकते हैं इस गवर्नमेंट से? लड़ सकते हैं, हम सोचते हैं कि इसका जो दो तीन वो काम बचा हो उसको पूरा कर लेंगे उसके बाद। मेरा स्पेशल प्रार्थना है, ठीक है, कि आप इसको लेके आप गवर्नमेंट के पास जाइए, अपना मॉडल दिखाइए और उनसे बैठ के डीएम से चाहे जिस भी स्तर पे जा सकते हैं वहाँ पे बैठ के बात कीजिए और पूछिए कि मेरा मॉडल उचित है कि नहीं, पर्यावरण मित्र के हिसाब से है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो फिर गरीबों के लिए भाई साहब महीने में 100 150 200 में पूरे महीने का खाना बनेगा, तो और क्या ही बोल सकते हैं। आप सोचिए, आपका दिमाग हिल जाएगा, कैसा कैसा टैलेंट बिहार में है। लेकिन ये मेरा भाई है धीरेन्द्र धमाका, जो परिचय का मोहताज नहीं है, आपको पहले भी प्यार दे चुके हैं इनको बहुत सारा, और अब एक चूल्हा ही है। नया नया हरकत कहाँ से महाराज करते रहते हैं, कभी पेट्रोल वाला साइकिल, कभी चूल्हा, ये सब कहाँ से दिमाग लाते हैं? आते रहता है। इंस्पिरेशन किसको देख के मिलता है, कौन सिखाता है आपको? नहीं, सिखाता कोई नहीं है, मतलब मन में चलते रहता है। हाँ चलते रहता है। जैसे कि आप वीडियो बनाते हैं तो कहीं जाते हैं तो वहाँ चलते चलते कुछ देखते हैं तो वहाँ स्क्रिप्ट दिमाग में आ जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक दो सवाल में से अंतिम सवाल इसको कहेंगे कि इसके आप बनाने वाले हैं, आप निर्माता हैं, तो इसके माइनस पॉइंट के बारे में बताइए ना जरा, अभी 1 2 या लाइन 3 लाइन मतलब। माइनस पॉइंट यही है जो जिसका हम लोग अभी सुधार कर रहे हैं। थोड़ा धराने में दिक्कत होती है, 4-5 मिनट लगते हैं, अच्छा ठीक है। वही माइनस पॉइंट है। और थोड़ा बंद लास्ट में जो बंद किया जाता है, इसको मुझाना जाता है, वही माइनस पॉइंट है, इसमें 5 मिनट टाइम लगते हैं। अच्छा ठीक है, वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो आपका प्रॉब्लम बता रहे हैं, अगर 1.5 2 महीने काम करेंगे तो आप इस पे विजय प्राप्त कर लेंगे? हाँ, ये दोनों काम हो जाएगा तो मार्केट में आ जाएगा, और हमको लगता है 2-3 महीना में इसको हम कर लेंगे। अच्छा, शायद ही अब तक कोई ये सवाल पूछा होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई अगर स्पेशल बना के ये चूल्हा आपसे मांगेगा तो आप दे दीजिएगा? नहीं, अभी नहीं दे पाएंगे। अभी नहीं ना दीजिएगा, क्योंकि अभी तो भाई मामला दूसरा है, अभी कैसे दे देंगे, हुनर ऐसे नहीं बिकता। इससे बहुत सारा कॉल भी आया है, बहुत बड़े कंपनी से, सर हमको कंपनी वाले कॉल किए? हाँ, कंपनी वाले भी कॉल किए, हमको दीजिए फार्मूला और डिमांड जो है सो दिया जाएगा। तो अभी उस पर हम बोले कि नहीं सर, अभी इस पर काम चल रहा है, अभी नहीं दे सकते। बहुत बढ़िया। और क्या कोई सवाल आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए था? कुछ और अपने चूल्हा के बारे में स्पेसिफिक बात बताइए, खुद से जो बताइए कुछ। चूल्हा के बारे में क्या बताया, आपके चैनल के माध्यम से हम जितने ही पब्लिक देख रहे हैं, अगर इस चूल्हा को लेना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मेरा धीरेन्द्र धमाका ये इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाइए, मैसेज कीजिए। मैं नंबर दे सकता हूँ स्क्रीन पे आपका? नहीं, नंबर से तो हम करीब अभी तो देख रहे हैं। हाँ देख रहा हूँ, ठीक है ठीक है। एक दिन में 4 आईडी बता दीजिए, मैं लिख भी दूंगा। हाँ, ये धीरेन्द्र धमाका इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाइए, मैसेज कीजिए। और फेसबुक धीरेन्द्र शर्मा से है, और यूट्यूब पे धीरेन्द्र धमाका कॉमेडी टीम यूट्यूब चैनल है, वहाँ से जाके सब्सक्राइब कीजिएगा तो 1000 का डिस्काउंट दिया जाएगा चूल्हा आप वहाँ से अपने सीधे जो आपके पास आएंगे उनको दीजिएगा? हाँ हाँ, बाकी आप किसी कंपनी वंपनी को देने का मूड में है नहीं? नहीं देंगे। ठीक है, अब एक ये हो गया, ठीक है। एक बात बताइए, पेट्रोल वाला साइकिल और जला हुआ मोबिल वाला को मतलब रियूज करके चूल्हा बना दिया, आगे मन में क्या चल रहा है, क्या बनाइएगा आगे दिमाग? देखिएगा तो शान से नहीं है, आप इस चूल्हा के बाद फिर किसी चीज में लग जाइएगा। हाँ, वो तो कुछ ना कुछ हम ये करते रहते। हाँ, आगे बताने जा रहे थे कि एक मेरा दोस्त है, ये टीम का मेंबर है, बाटला है, ये करीब करीब इतना छोटा हाइट है, ठीक है। उसके लिए एक पेट्रोल वाला गाड़ी बना रहे हैं। 2-3 महीने बाद आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग आइएगा, देखा उनको गिफ्ट कीजिएगा। जी। देखिए मेरा ये साइकिल है,
आप पब्लिक लोग को भी दिखा दीजिए और ऐसे दिखाए स्क्रीन पर भी दिखाइए। ये देखिए भैया दिखाई दे रहा है तो अगर बढ़िया से कैच कर रहे हैं हम आएगा आपके स्क्रीन पे। ये तो औपचारिक रूप से मैंने फोन दिखाया, अभी आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा ये साइकिल। तो ये उनको बना के आप गिफ्ट दीजिएगा तो उस दिन रिवील हो जाएगा। हाँ, तो अब फाइनल टचअप वगैरह सब दे दीजिएगा तब हाँ हाँ, तो आप लोग भी आइएगा फिर से एक बार। तक। एकदम बुलाना नहीं पड़ेगा। खाली एक बात बताइए कि ये सब करते रहते हैं और आपका शेड्यूल क्या रहता है, कैसे करते हैं? उधर फेसबुक इंस्टा भी मेंटेन करते हैं आप, घर भी देखते हैं चूंकि गार्जियन है आप, और ऐसा ऐसा सोच मतलब ये तो 15 साल 16 साल के जैसा एनर्जी लगता है। इतना सारा ऊर्जा कहाँ से आता है नया नया चीज करने के लिए? क्या कहिएगा दर्शक को, प्रेरणा दीजिए कुछ। दर्शक को यही कहेंगे कि आप जो भी काम में बिजी हैं, जो भी काम करते हैं उसी में लगे रहिए, और जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक छोड़िए नहीं। देखिए ये है धीरेंद्र धाकर भैया, कभी पेट्रोल से साइकिल बना के, पेट्रोल वाला साइकिल बना के मशहूर हो जाते हैं, तो कभी मोबिल से जलने वाला चूल्हा बना के मशहूर हो जाते हैं। देखो बगल के भैया आके खड़ा हुए हैं, हमको लगता है कि 2-4 शब्द कहेंगे। इनके बारे में कुछ कहिए ना भैया। भाई साहब ये शुरू से दिमाग के मामले में बहुत तेज है। ये जो है बहुत ही गरीबी से गुजरे हुए हैं, देख रहे हैं कि शुरू से जलावन पे खाना बना रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम इतना महंगा, इनका प्रेशर इतना हाई हो गया, दिमाग सोचे कि कैसे इसको दिमाग लगा के कि घर का बजट जो है उसको बना ले। अपने घर के साथ सब सारा गरीब के बारे में सोचे, सब के लिए सोचे तो बताइए, तो बना दिए 100 रुपया में महीना भर का खाना। साइकिल, पेट्रोल वाला साइकिल भी लुका के रख लें, बोल रहे हैं कि मेरे टीम में एक बटला लड़का है उसको भी देंगे, गिफ्ट करेंगे। हाँ तो बिल्कुल देंगे, दिलदार आदमी है, बिल्कुल देंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सब लोग साइंटिस्ट है जी। देखिए यही तार बॉल होल्डर छुई रहे हैं, यही नोच नाच कर रहे हैं, ये सब पूरा दिन सब यही लोग करते रहते हैं भाई। फटे उठेगा नहीं ना जी, ब्लास्ट नहीं ना कर जाएगा, बेकार छुए नेटा लग गया। नहीं तो ये ऑयल है। ये भैया हैं, इन्हीं के साथ कलीग हैं, इनके मित्र होंगे, पड़ोसी होंगे, भाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सब तो भाई हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हम बस आपसे प्रार्थना यही करेंगे कि भैया इसमें 2-4 गो जो भी बचा हुआ है आपके हिसाब से उसको जल्दी से बनाइए और इसको मार्केट का स्वरूप दीजिए और लड़िए। मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। क्या जी, दुनिया में कहाँ नहीं जला हुआ मोबिल है, हुआ तक ही चूल्हा जाना चाहिए। सही है कि नहीं? फोन तो भारत के हमारे ख्याल से चारों कोना से आते हैं। जब नंबर जो कुछ मीडिया बंधु को दे दिए हैं तो बात करते करते हमें बुखार लग गया, 4000 फ़ोन रोज आना। 2 दिन के बाद हम मोबाइल वो नंबर को ऑफ कर दिए और लगता है कि आज हम लोग मतलब ज़्यादा दिन से हरासमेंट, किसी कोई काम भारी किया है, हरासमेंट है, तो आप नंबर बंद कर दिए हैं। और नंबर आप नहीं दीजिएगा। जिनको भी संपर्क करना हो, धीरेंद्र धमाका इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके होगा स्क्रीन पे लिख के। तो भैया इस वीडियो का मतलब बस एक ही चीज़ था कि इतना टैलेंटेड बन जाओ कि तुमसे कंपटीशन नहीं करे लोग, प्रतियोगिता खत्म हो जाए, बल्कि लोग तुमसे जलने लगे। है कि नहीं? जय हिंद। मिलते हैं कहीं और, दीजिए इजाजत।